सनातन धर्म के इतिहास में जो महान विभूतियाँ जिनके कारण हमारा धर्म आज भी अक्षुण्ण हमें विरासत में प्राप्त हुआ, किंतु वामपंथी इतिहासकारों तथा तथाकथित लिबरल्स की चालों में उन इतिहास के तथ्यों को झुठलाकर इन महान विभूतियों को हमारे सामूहिक स्मृति से ही भुला दिया गया। तो ये एक लघु प्रयास हम कर रहे हैं कि एक एक योद्धा की कहानी आप तक पहुंचाई जाए। बहुत से लोग सुंदर प्रयास कर रहे हैं कि वे अच्छी अच्छी किताबें लिखकर इस चीज को हमारे युवा पीढ़ी तक और हमारे समाज में जीवित रख रहे हैं। ये प्रयास है जो हमारा एक सनातन धर्म में, हमारे देश में एक पुराना एक आर्ट था स्टोरी टेलिंग का, कि हम गांव की चौपाल में अपने गांव में अपने बच्चों के साथ बैठ करके कहानियां सुनाया करते थे। तो आज मैं एक बहुत कीमती आदमी, एक बहुत उपयोगी सनातन धर्म के योद्धा वीर दुर्गादास राठौर के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो चाहे ना हो, लेकिन हमें राजस्थान में कविताओं के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से, लोक गाथाओं में, लोक कथाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे को ये ट्रांसमिट हुई है। तो इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता भी है, लेकिन अधिक उपयोगी बात यह है कि यह एक कविता के माध्यम से और क्षेपकों के माध्यम से उदाहरण की तरह ये कहानी हमारे बुजुर्ग हमें सुनाया करते थे। और ये आवश्यक इसलिए हो जाता है कि अगर सभ्यताओं के संघर्ष को हम सत्य माने, जो कि हंटिंगटन या मिन्हाज मर्चेंट जैसे महान लोगों ने लिखा है, जिसके बारे में जो चल ही रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि 1400 साल के निरंतर संघर्ष के बाद भी इस उपमहाद्वीप में हम 100 करोड़ हिंदू आज भी आबाद हैं, हम आज भी जीवित हैं। यानी अगर हम कनेक्टिंग द डॉट्स वाली थ्योरी पर चलें तो कोई तो कारण रहा होगा कि 18 साल में पर्शिया ईरान बन गया, 14 साल में इजिप्ट जीत लिया गया, 15 से 20 साल के बीच में मेसोपोटामिया का इराक बन गया, लेकिन भारत आज भी खड़ा है, हिंदू धर्म आज भी अक्षुण्ण खड़ा है। तो यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे पूर्वजों ने एक रक्त रंजित संघर्ष किया है, एक निस्वार्थ रेजिस्टेंस दी है इस ऑनस्लॉट को, जिसके कारण कि हम आज भी हिंदू हैं। तो आवश्यक हो जाता है कि हम इन सुंदर लोगों के बारे में, इन प्यारे त्यागी महात्माओं के बारे में बात करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएं। बहुत से महान योद्धा हुए हैं जिनको हमने भुला दिया है। उदाहरणार्थ महाराव बप्पा रावल, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को हराकर ईरान तक खदेड़ा था, और उसके 300 साल बाद तक इस्लामिक आक्रमण हमारे देश पर नहीं हुआ। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराव छत्रसाल, विजयनगर किंगडम, इतने लोग, इतने नाम हमारे इतिहास से, हमारे स्मृति पटल से भुला दिए गए हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले कुछ समय में हम एक एक योद्धा की कहानी आपको सुनाते रहें। तो वीर दुर्गादास राठौड़ पर आज की बात शुरू करते हैं, जो कि औरंगजेब का जब दिल्ली पर शासन था, तब वीर दुर्गादास राठौड़ जोधपुर ठिकाने के, जोधपुर रियासत के महाराजा जसवंत सिंह जी के सिपह सालार थे। उनके बहुत करीबी एक जनरल थे। जसवंत सिंह जी महाराज जो है, वो उस वक्त औरंगजेब के तत्वावधान में जोधपुर रियासत आती थी, और उनको लड़ने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ भेजा था। वहां पे कुछ घायल वगैरह हो गए और मॉर्टली वुंडेड हो गए। उसके बाद जो किंवदंती है वो ये है कि इतना घायल होने के बाद भी जसवंत सिंह जी के प्राण नहीं छूट रहे थे और वो तड़प रहे थे। तो जो जितने भी उनके
ठाकुर थे जो जो उनके मातहत उनके नीचे काम थे, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, आप देह त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज है जो आपको अटका रही है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है अपने राजा के लिए ऐसे पूछना। तो जसवंत सिंह जी ने उत्तर दिया कि मुझे पता है मेरी मृत्यु के बाद औरंगजेब जोधपुर रियासत को हथिया लेगा और मेरी जो रानियां हैं दोनों गर्भवती हैं और उनकी हत्या करके या तो उन्हें मुसलमान बना देगा या उन्हें मार डालेगा। तो इस चिंता के कारण मेरा शरीर नहीं छूट रहा है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूं अपनी कुल देवी की और इस तलवार की कि जब तक हम में से एक भी सरदार, जो राजपूत चीफ्टेन होता था उनका, उसको सरदार कहते थे, सरदार जीवित है, तब तक आपका वंश हम समाप्त नहीं होने देंगे और आपका उत्तराधिकारी ही, आपका बेटा ही जोधपुर रियासत का राजा बनेगा। आप निश्चिंत होकर शरीर त्याग करिए। ये सुनने के बाद महाराज जसवंत सिंह जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और उनकी दो पत्नियां थी जो दोनों उस वक्त गर्भवती थीं और वही हुआ जिसका डर था जसवंत सिंह जी को। औरंगजेब ने जोधपुर रियासत को मुगल शासन के कंट्रोल में ले लिया, लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपना वचन दिया था, उसके कारण उन्होंने उसको रेजिस्ट किया। बातचीत के लिए दिल्ली गए। दिल्ली में औरंगजेब ने दोनों रानियों को अपने पास बंदी बना लिया और एक शर्त रखी कि यदि ये लोग इस्लाम कबूल कर लें, जो होने वाला बच्चा है वह भी मुसलमान हो, तो हम जोधपुर की रियासत तुम्हें दे सकते हैं। इस पर वीर दुर्गादास राठौड़ और उनके साथ ठाकुर मोखम सिंह बड़ुंदा और ठाकुर जड़ाव जी एक थे, इन सब ने समय मांगा कि हम बात करेंगे और आपके पास वापस आते हैं, लेकिन सब ने निर्णय लिया कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। और दोनों रानियों को पुरुष वेश में, जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज फलों की टोकरी में निकले थे औरंगजेब के, ये औरंगजेब की शायद उसकी डेस्टिनी थी कि इसी तरह से हिंदू राजा छल करके उससे निकल जाते थे, लेकिन ये कहानी हमें ज्यादा पता नहीं है कि दोनों रानियों को पुरुष वेश में और लगभग 1500 सैनिक वीर दुर्गादास राठौड़ और ठाकुर मोखम सिंह बड़ुंदा के, उनको लेके वहां से रात की अंधेरे में निकल गए। जब सुबह औरंगजेब को पता चला तो उसने मुगल आर्मी के कुछ हजार लोग उनके पीछे भेजे। 15 से 20 राजपूत सैनिक एक टुकड़ी के रूप में उन 5000 मुगल सेना को एंगेज करते। उस एंगेजमेंट के कारण आधा पौना घंटे मुगल आर्मी पीछे हो जाती और जो 1500 का टोला आगे चल रहा था उसको एक एडवांटेज मिल जाता। इस तरह दिल्ली से जोधपुर की दूरी धीरे 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 करके 15-20 राजपूत कटते गए, मरते गए और अपने से आगे वाली सेना को समय देते गए। ये स्तर था उनके शौर्य का, उनके बलिदान का और सनातन हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था का, कि मरते मर जाएंगे लेकिन हम समर्पण नहीं करेंगे, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। इस मारकाट के बाद 1.5-2 दिन की यात्रा के बाद ठाकुर मोखम सिंह बड़ुंदा के गांव बड़ुंदा में वीर दुर्गादास राठौर दोनों रानियों को लेकर पहुंचते हैं। उनके पास लगभग 50 एक सैनिक उन 1500 सैनिकों में से बचते हैं, लेकिन वो मुगल आर्मी को उसको बर्बाद कर देते हैं। वो 5000 लोगों को उनको मार डालते हैं और उनको धकेल देते हैं पीछे। वहां अजीत सिंह का जन्म होता है और अजीत सिंह को राजपूत नेतृत्व जो है जोधपुर का उत्तराधिकारी मानता है, लेकिन औरंगजेब उसको स्वीकार नहीं करता और औरंगजेब सतत मुगल सेना और राजपूतों का संघर्ष चलता रहता है। चूंकि राजपूतों के पास धन नहीं था, राजपूतों के पास संगठन नहीं था, तो वीर दुर्गादास राठौड़ अरावली की पहाड़ियों में सिरोही जिले के और आबू के आसपास के इलाके में चले गए, जहां से वे लगभग 3 दशकों तक छापामार युद्ध करके मुगल सेना को नुकसान पहुंचाते रहे। और उस पर एक बहुत सुंदर कवि ने एक दोहा लिखा है, 8 पहर 24 घड़ी
घुड़ले ऊपर वास, यानी कि सतत 24 घंटे घोड़े पर ही रहते थे वीर दुर्गादास राठौड़। सैल अणीसु सेक तो बाटी दुर्गादास, अपने भाले की नोक से जो आटे की बाटी होती है उसको सेक के वे खाते थे और अपने भाला और अपने घोड़े से कभी भी अलग नहीं होते। 24 घंटे ये विलक्षण लोग, ये अजीब से मतवाले लोग जो अपने धर्म के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, इस तरह इतना कष्टपूर्ण जीवन बिताकर इन लोगों ने धर्म की ध्वजा को ऊपर रखा, धर्म की ज्योति को जलाए रखा और समर्पण नहीं किया। इसके बाद औरंगजेब का बुढ़ापा आता है और औरंगजेब शिथिल होता जाता है और औरंगजेब का अपना बेटा अकबर उसके विरुद्ध रिवोल्ट करे। ये वो अकबर महान नहीं है जिसको हमारी जो 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 महाधूर्त था और जो डिबॉच था, जिसको कि महान कह के हमें पढ़ाया जाता है, ये औरंगजेब का बेटा अकबर था जिसने रिवोल्ट किया उसके विरुद्ध में। तो वीर दुर्गादास राठौर ने इसमें एक अवसर देखा और उन्होंने अकबर के साथ अलायंस किया और मुगल सेना को उन्होंने जगह जगह पर शिकस्त दी, लेकिन वो लड़ाई कभी भी निर्णय नहीं हुई कि या तो राजपूत जीते हों या औरंगजेब जीता हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो सतत संघर्ष चलता रहा। इसके बाद सन 1707 में औरंगजेब इस संसार से विदा हो जाता है अपने पापों का ठीकरा अपने सर पर लेकर, और इस अवसर का लाभ उठाकर वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को, उस युवा अजीत सिंह को जोधपुर का राजा घोषित कर देते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस आदमी के त्याग की, जिसके कारण जोधपुर रियासत की सत्ता बची और वो अजीत सिंह का वध करके खुद भी राजा बन सकते थे, वे उसे कैदी बना सकते थे। सारी सेना, सारा जासूसी तंत्र उस वक्त वीर दुर्गादास राठौड़ की मुट्ठी में था। लेकिन कितना त्यागी, कितना पराक्रमी और कितना विलक्षण आदमी था कि उसने मरते हुए राजा जसवंत सिंह जी को जो वचन दिया था वो निभाया। अपनी बात को उन्होंने झूठ नहीं होने दिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं पर वचन न जाई। तो अपने कुल का वचन उन्होंने निभाया और अजीत सिंह को उन्होंने राजा घोषित किया। इसके बाद वीर दुर्गादास राठौड़ जोधपुर रियासत के अंदर जो भी मुगल सेना ने मंदिरों को नष्ट किया था उनके जीर्णोद्धार में वो अपना समय व्यतीत करते। ये बुजुर्ग हो चुके थे तब तक, 60-65 साल के। फिर किसी ने अजीत सिंह का, जिस अजीत सिंह को वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजा बनाया था, उसके कान भर दिए कि आपके काम में इतनी बाधा डालते हैं ये बुजुर्ग हो गए हैं, इनको आपने सत्ता में इतना क्यों रखा हुआ है। तो जैसा कि थोड़े हमारे लीडरशिप का जो समस्या है कि कान के कच्चे होते हैं, तो अजीत सिंह ने भी वीर दुर्गादास राठौड़ की हत्या का आदेश दे दिया। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ जो कि मुगलों के कब्जे में नहीं आए थे, वो इस मूर्ख आदमी के कब्जे में तो कहां से आते। उन्हें पता लग गया कि ऐसा कुछ होने वाला है और उन्होंने सभा में एक दिन कहा कि मैं दक्षिण की लड़ाई में इतना सोना जीत कर आया हूं और मैं वो महाराज अजीत सिंह जी आपको देना चाहता हूं। तो अजीत सिंह ने कहा कि आप वो सोना तो मुझे दें। तो उन्होंने कहा कि आपको यहां नहीं, वो मंडोर आना पड़ेगा। जोधपुर के पास एक स्थान है मंडोर, वहां उनको बुलाया और वहां वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने 500 घुड़सवार सैनिक पहले ही भेज दिए और आप अकेले आए, वो सोना मैं आपको दे दूंगा। इस तरह का जाल दुर्गादास राठौड़ ने अपनी रक्षा के लिए बुना। लालची अजीत सिंह वहां पहुंचता है। वीर दुर्गादास राठौड़ अपने घुड़सवारों के साथ उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुझे मैंने जोधपुर का राज्य दिया, इससे अधिक सोना तुझे क्या चाहिए, और तू मुझे मारना चाहता था। मैं जो मुगलों के वश में नहीं आया, अगर मैंने तेरे पिताजी को वचन न दिया होता मैं तेरी गर्दन भी यहीं काट देता। तूने ये घात किया है मेरे साथ। ये कहकर वो महान योद्धा
अपनी मातृभूमि से विदा लेता है और अजीत सिंह को उसकी औकात बताकर वे जोधपुर रियासत को, अपनी मातृभूमि को छोड़कर उज्जैन चले जाते हैं, जहां 80 वर्ष की उम्र में वीर दुर्गादास राठौड़ का महाकाल की साधना करते करते निधन हुआ। और ये शौर्यपूर्ण, गौरवपूर्ण गाथा इस त्रासदी पर समाप्त होती है। यही विरासत हम हिंदुओं के दुर्भाग्य में आई है कि जिन लोगों ने हमारी रक्षा की, जिन लोगों ने हमारे धर्म के प्रति निष्ठा रखी, हमने उन्हीं के सीने में खंजर मारा। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की कहानी को समाप्त करने से पहले मैं एक प्रसंग सुनाता हूं, उसके बाद ये बात समाप्त करेंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ के देहांत के लगभग 50-60 साल के बाद जोधपुर हिजाइनस के पास कनक सिंह चांपावत करके एक ठाकुर थे। तो सांगदड़े की एक जगह थी, वहां लड़ाई हुई और सांगदड़े की लड़ाई में कनक सिंह चांपावत ने जोधपुर हिजाइनस को बचाने के लिए एक स्पीयर था, एक भाला था, जो अपनी छाती पर उन्होंने खाया और वो भाला उनके आर पार निकल गया। सौभाग्य से कोई मेजर ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, कोई लिवर ब्लीड नहीं हुई, कोई एओर्टा रप्चर नहीं हुई उनकी। वे उस भाले से घायल होने के बाद भी ठाकुर कनक सिंह चांपावत बच गए और भाला उन्होंने जोधपुर हिजाइनस के लिए अपनी छाती पर खाया था, तो वे बड़े हीरो बने, उनका बहुत महिमा मंडन हुआ। लेकिन जैसे वीर दुर्गादास के साथ हुआ था कि कुछ कालांतर के बाद उन्हीं से ईर्ष्या होने लगी, तो उसी तरह जोधपुर हिजाइनस को कनक सिंह चांपावत से भी ईर्ष्या हुई और उन्होंने उनको राज्य दरबार से निकाल दिया। तो किंवदंती कुछ इस तरह से है कि कनक सिंह चांपावत अपने महल पर खड़े पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग को संस्कृत में कनक भी कहा जाता है और नीचे से जोधपुर हिजाइनस की सवारी निकल रही थी। तो जोधपुर हिजाइनस ने जब कनक सिंह चांपावत को पतंग उड़ाते देखा तो उन्होंने व्यंग में एक दोहा कहा, पिंडरी गई परतीत, ये मारवाड़ी में है, मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगा। पिंडरी गई परतीत, गाढ़ जमी दोनों गई, चांपा अवे नचीत, कनक उड़ाओ कनक सिंह। कि हमारी इतनी गहरी दोस्ती थी, प्रीति थी हमारी, वो सब काल के साथ खंडित हो गई और अब तुम राज्य काज से मुक्त होकर के अब तुम सिर्फ पतंग ही उड़ा सकते हो। कनक उड़ाओ कनक सिंह, अगर नाम कनक सिंह चांपावत था। तो ये दोहा नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं, ये सोरठा था। तो उसका उत्तर कनक सिंह चांपावत देते हैं और यहां वो जो जोधपुर घराने की परिपाटी है उस पर व्यंग उड़ाते हैं कि जिन लोगों ने वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ में ये किया था वही मेरे साथ हो रहा है। तो उसको कविता में कैसे कहते हैं, वो लड़ाई सांगदड़े की थी जिसमें कनक सिंह चांपावत ने भाला खाया था। तो वो कहते हैं, पिंडरी होती जो प्रीत, अगर मेरी प्रीत ओछी होती, सांगदड़े दीठी सही। मेरी प्रीत का क्या लेवल है ये मैंने सांगदड़े की लड़ाई में दिखा दिया था, तुम्हारे लिए भाला खाया था मैंने। पण इन घर आई जी रीत, दुर्गो शिप्रा दागियो। पर आपके घर की रीत यही है कि वीर दुर्गादास राठौड़ को यहां पर दाग देने का स्थान भी नहीं मिला था, उनको भी मरने के लिए उज्जैन जाना पड़ा था। तो आप लोग दगाबाज लोग हो, आपको वफादारी का मूल्य नहीं है, इसलिए मैंने आपकी जान बचाई थी लेकिन आपने मुझे फिर भी राज्य दरबार से निकाला दिया। तो ये कुछ मीठे प्रसंग हैं जो हमारे इतिहास में दबके रह गए हैं। हमारा कर्तव्य है कि जिन किंवदंतियों को, जिन लोक कथाओं को हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते आ रहे हैं, उनको हम अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि ये अमर इतिहास हिंदू धर्म का जो थाती है, उसकी जो उत्तराधिकारी हैं हम लोग, उस कर्तव्य का वहन करते हुए हम अपने इतिहास के प्रति निष्ठा रखें। इस तरह की कहानियां आने वाले समय में हम और सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।